हेलो प्यारे दर्शकों, संसद भवन में स्थापित किया गया ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने संसद में सेंगोल हटाने की मांग की है। सपा सांसद का कहना है कि सेंगोल का हिंदी अर्थ है राजदंड, जिसका मतलब है राजा का डंडा, और इसलिए संसद भवन से सेंगोल को हटाना चाहिए। तो सवाल यह उठता है कि आखिर क्या है सेंगोल? नई संसद में स्थापित होने के बाद अब क्यों हो रही है इस बात की चर्चा कि सेंगोल को संसद भवन से हटाना चाहिए? आखिर इसका क्या कारण है? क्यों अभी इस सेंगोल पर सियासत चल रही है? आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? पिछले साल नई संसद के उद्घाटन के सेंगोल को स्पीकर के पास स्थापित किया गया था, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। लेकिन अब नई सरकार बनने के बाद एक बार फिर सेंगोल पर विवाद हो रहा है। संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास लगे सेंगोल को लेकर नया विवाद हो गया है। लोकसभा सांसद की शपथ लेने के साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने तत्कालीन स्पीकर को पत्र लिखकर मांग कर डाली कि संसद से सेंगोल हटाया जाना चाहिए और वहां संविधान की एक प्रति लगाई जानी चाहिए। आर.के. चौधरी ने कहा कि यह राजशाही प्रतीक है, जबकि देश में लोकतंत्र का राज है। आर.के. चौधरी के इस पत्र को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे लगता है कि हमारे सांसद शायद ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब इसे स्थापित किया गया था तो प्रधानमंत्री ने इसके सामने सिर झुकाया था। शायद शपथ लेते वक्त वह इसे भूल गए। हो सकता है कि मेरे पार्टी ने उन्हें यह याद दिलाने के लिए ऐसा कहा हो। जब प्रधानमंत्री इसके सामने सिर झुकाना भूल गए तो शायद वह भी कुछ और चाहते थे। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तृत पूर्वक जानकारी देंगे कि सेंगोल का इतिहास क्या है, सेंगोल क्या है, वह कैसे बना, कब बना, वह क्यों जरूरी है, क्या संसद में सेंगोल का प्रतीक लगाना सही है या गलत है। हम हर विषय पर चर्चा करेंगे, तो बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो प्यारे दर्शकों, उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, वही कांग्रेस पार्टी ने सेंगोल मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। पार्टी ने कहा है कि सेंगोल पर एसपी की मांग गलत नहीं है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने अपनी मर्जी से सेंगोल लगा दिया। सपा की मांग गलत नहीं है। सदन तो सबको साथ लेकर चलती है, लेकिन बीजेपी सिर्फ मनमानी करती है। तो आखिर इन सब चीजों का पीछे क्या कारण है? बीजेपी के लोकसभा सांसद खगेन मुर्मू ने आर.के. चौधरी के बयान पर कहा कि इन लोगों को कोई दूसरा काम नहीं है। इन्होंने संविधान के बारे में गुमराह किया है। ये लोग संविधान को मानते ही नहीं हैं। मोदी जी संविधान को बहुत सम्मान देते हैं। वही सपा के बयान पर बीजेपी सांसद महेश जेठमलानी ने कहा कि सेंगोल राष्ट्र का प्रतीक है। सेंगोल को स्थापित किया गया था, उसको अब कोई हटा नहीं सकता है। तो अब सबसे मेन पॉइंट पर हम आते हैं, जो आप सभी जानने के लिए उत्सुक होंगे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से सेंगोल 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 कर रही हूँ, बट आप सभी में से बहुत किसी को नहीं पता होगा कि सेंगोल का इतिहास क्या है, सेंगोल क्या है। आइए हम आपको बताते हैं सेंगोल का इतिहास क्या है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह सेंगोल है क्या, जिसको लेकर नए सिरे से विवाद हो रहा है। संसद में स्थापित किए गए सेंगोल का आधुनिक इतिहास भारत की आजादी के साथ जुड़ा हुआ सामने आया है, जब तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल सौंपा गया था। इसके अलावा प्राचीन इतिहास पर नजर डालें तो सेंगोल के सूत्र चोल राज शासन काल से जुड़ते हैं, जहां सत्ता का उत्तराधिकार सौंपते हुए पूर्व राजा नए बने राजा को सेंगोल सौंपता था।
यह सेंगोल राज का उत्तराधिकार सौंपे जाने का जीता जागता प्रमाण होता था और राज्य को नियोजित तरीके से चलाने का निर्देश भी होता था। सेंगोल के इतिहास को लेकर इतिहास पर नजर डालें तो तमिल शब्द सेम्मई से बताई गई है। सेम्मई का अर्थ है नीति परायणता, यानी सेंगोल को धारण करने वाले पर यह विश्वास किया जाता है कि वह नीतियों का पालन करेगा। यही राजदंड कहलाता था, जो राजा को न्याय सम्मत दंड देने का अधिकारी बनाता था। परंपरा के अनुसार राज्याभिषेक के समय राजा के गुरु के नए शासक को औपचारिक तौर पर राजदंड उन्हें सौंपा करते थे। रामायण महाभारत से भी जुड़ा हुआ है सेंगोल का इतिहास। जी हाँ प्यारे दर्शकों, सेंगोल को लेकर जिक्र रामायण महाभारत के कथा में भी मिलता है। इनके प्रसंगों में भी ऐसे उत्तराधिकार सौंपे जाने के ऐसे जिक्र मिलते रहे हैं। इन कथाओं में राज तिलक होना, राज मुकुट पहनाना सत्ता सौंपने के प्रतीकों के तौर पर इस्तेमाल होता दिखता है। लेकिन इसी के साथ राजा को धातु की एक छड़ी भी सौंपी जाती थी, जिसे राजदंड कहा जाता था। इसका जिक्र महाभारत में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के दौरान भी मिलता है। संसद भवन में स्थापित किया गया ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल फिर से चर्चा में है। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने संसद से सेंगोल हटाने की मांग की है। सपा सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद भवन में जहां स्पीकर बैठते हैं वहां सेंगोल स्थापित कर दिया। सेंगोल का हिंदी अर्थ होता है राजदंड, जिसका मतलब है राजा का डंडा। इसलिए संसद भवन से सेंगोल को हटाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई 2023 को देश की नई संसद के उद्घाटन के दौरान सेंगोल की स्थापना भी की थी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सेंगोल को स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया गया। मोहनलालगंज से सपा सांसद ने संसद से सेंगोल को हटाकर संविधान की प्रति लगाने की मांग की। इसके बाद से सेंगोल को लेकर एक बार बहस फिर तेज हो गई है। जी हाँ दर्शकों, संसद में सेंगोल को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो चुका है। मोहनलालगंज से सपा सांसद आर.के. चौधरी ने संसद में स्थापित सेंगोल को हटाने की मांग की थी। इसके बाद से सेंगोल को लेकर बहस जारी है। सेंगोल क्या है और कितना पुराना है, इसका इतिहास क्या है, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से इसका क्या कनेक्शन है, पीएम मोदी ने कब नई संसद में इसकी स्थापना और अभी क्यों सेंगोल पर छिड़ गया है विवाद। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको दे रहे हैं। दरअसल मोहनलालगंज से सपा सांसद आर.के. चौधरी ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर संसद से सेंगोल हटाने की मांग की है। सपा सांसद ने अपने पत्र में लिखा है कि मैंने सांसद पद की शपथ ले ली है। जब मैं शपथ लेने सदन के पटल पर गया तो वहां देखा कि मेरी पीठ के दाहिनी ओर सेंगोल रखा है, जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। महोदय, हमारा संविधान भारतीय लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है, जबकि सेंगोल अर्थात राजदंड राजतंत्र का प्रतीक है। जी हाँ, हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है, किसी राजे रजवाड़े का राजमहल नहीं। अतः मैं आग्रह करना चाहूंगा कि संसद भवन से सेंगोल हटाकर उसकी जगह भारतीय संविधान की विशालकाय प्रति स्थापित की जाए। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से इन सारी बातों को लिखा है। संसद में सेंगोल की स्थापना कब हुई? जैसा कि हमने आपको अभी बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की थी। इसके लिए तमिलनाडु के प्राचीन मठ के अधीनम महंत दिल्ली आए थे। उनकी मौजूदगी में ही सेंगोल की नई संसद भवन की लोकसभा में स्थापना की गई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सेंगोल यानी राजदंड सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि राजा के सामने हमेशा न्यायशील बने रहने और जनता के प्रति समर्पित रहने का भी प्रतीक रहा है। भारत सरकार के ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक
भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाए जाने से कुछ दिन पहले पूछा था कि आप देश की आजादी का जश्न किसी तरह या प्रतीक के साथ मनाना चाहते हैं तो बताइए। इसके बाद नेहरू देश के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के पास गए। राजगोपालाचारी को भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अच्छा ज्ञान था। राजगोपालाचारी ने ही जवाहरलाल नेहरू को राजदंड भेंट करने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया था। इस परंपरा में राजगुरु नए राजा को सत्ता ग्रहण करने के वक्त एक राजदंड भेंट करते हैं। परंपरा के तहत राजगुरु थिरुवदुथुरई अधीनम मठ के होते हैं। उन्होंने नेहरू को सुझाव दिया था कि जब आप प्रधानमंत्री बने तो माउंटबेटन आपको यह राजदंड स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दे सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी राजगोपालाचारी को ही दे दी। राजगोपालाचारी ने सेंगोल के लिए थिरुवदुथुरई अधीनम मठ से संपर्क किया तो पता चला कि तत्कालीन प्रमुख व उनके 20वें राजगुरु श्री लाल श्री अम्बलवाना देसीगर स्वामी बीमार हैं। इसके बावजूद उन्होंने इसकी जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने उस वक्त मद्रास के एक बेहद प्रसिद्ध जौहरी बुमरी को सोने का राजदंड बनाने के लिए कहा। साथ ही यह भी बताया कि आकार कितना होगा। राजदंड के ऊपर नंदी की आकृति भी उभारी जाएगी। और स्वस्थ होने के बावजूद राजगुरु अम्बलवाना देसीगर स्वामी ने सारी व्यवस्था कराने के बाद अपने प्रतिनिधि मणिकम ओधुवार और श्री लाल श्री कुमार स्वामी तब्बीतरन को दिल्ली भेजने के लिए तैयार किया। इधर राजदंड को मद्रास से दिल्ली लाने के लिए नेहरू ने एक विशेष विमान की व्यवस्था भी की थी। 14 अगस्त 1947 की रात 11:45 यानी आजादी मिलने से सिर्फ 15 मिनट पहले थिरुवदुथुरई अधीनम मठ के पुजारी ने राजदंड माउंटबेटन को दिया। चोल शासन की परंपरा के मुताबिक उस पर पवित्र जल छिड़का गया। पुजारी ने वहां शैव समाज के संत थिरुगनाना सांबंथर के लिखे भजन गाए। मंत्रोच्चार हुआ और फिर माउंटबेटन ने राजदंड नेहरू को भेंट किया। इसके बाद नेहरू के माथे पर राख को लगाकर माला पहनाई गई। नेहरू के बाद किसी दूसरे पीएम को सेंगोल नहीं दिया गया। सेंगोल को ऐतिहासिक धरोहर मानते हुए इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया। 5 फीट लंबा चांदी से बने इस सेंगोल पर सोने की परत चढ़ी है। इसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है। यह सेंगोल करीब 75 साल तक यूपी के प्रयागराज में इलाहाबाद म्यूजियम में रखा हुआ था। अब एक सवाल यह भी उठता है कि पीएम मोदी को नए संसद में सेंगोल स्थापित करने का विचार कहां से आया। साल 1978 में कांची मठ के महापेरियवा आजादी के समय नेहरू को राजदंड दिए जाने की घटना अपने शिष्य को सुनाई और यह प्रकाशित भी हुई। इस कहानी को तमिल मीडिया ने वरीयता देते हुए प्रकाशित भी किया। समय समय पर इसका जिक्र भी होता रहा। तमिलनाडु में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर तुगलक पत्रिका में तमिल भाषा में सेंगोल पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। मशहूर शास्त्रीय नृत्य गाना डॉक्टर पद्या सुब्रमण्यम ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा था। इस पत्र के साथ ही उन्होंने सेंगोल पर छपे लेख का अनुवाद भी भेजा था। प्रधानमंत्री मोदी ने लेख पढ़ने के बाद संस्कृति एवं कला मंत्रालय को इसके बारे में पता लगाने के लिए कहा। सेंगोल की खोज अधिकारियों को इलाहाबाद संग्रहालय तक ले गई, जहां उन्होंने यह एक कांच की अलमारी में सेंगोल सुरक्षित रूप से रखा हुआ मिला। हालांकि इसके आगे विवरण में सेंगोल नहीं, नेहरू को भेंट में मिली सोने की छड़ी लिखा हुआ था। इसके बाद इलाहाबाद संग्रहालय की ओर से 4 नवंबर 2022 को नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली को सौंपा गया और 28 मई 2023 को विधि विधान के साथ इसे संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित कर दिया गया। जब सेंगोल को लेकर पूछे गए सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित नहीं है। साथ ही उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता आने का प्रतीक करार दिया। इसलिए जब पीएम मोदी को इस सेंगोल परंपरा की जानकारी मिली तो विचार विमर्श कर स्थापित करने का फैसला लिया। अब ये संसद में न्याय, धर्म और सत्य के प्रतीक के तौर पर स्थापित है। क्या है सेंगोल और इसके क्या मान्यता है? अब सबसे बड़ी सवाल यह है, सेंगोल तमिल शब्द है जिसका अर्थ संपदा से संपन्न है। सेंगोल शब्द को संस्कृत के शब्द सकु से लिया गया है जिसका अर्थ शंख होता है।
शंख को वैदिक परंपरा में पौरुष के उद्घोष का प्रतीक माना जाता है। इसको राज्य के विस्तार, प्रभाव और संप्रभुता से जोड़ा जाता है। इसी तरह सेंगोल को भी राज्य की संप्रभुता, प्रभाव, विस्तार और पौरुष के प्रतीक के तौर पर वर्णित किया गया है। सेंगोल को परंपरागत और राजदंड कहा जाता है, जिसे सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। यह जिसे दिया जाता है उससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है। इसे राज पुरोहित राजा को देता है। वैदिक परंपरा के मुताबिक दो तरह के सत्ता के प्रतीक हैं। राज सत्ता के लिए राजदंड और धर्म सत्ता के लिए धर्मदंड होता है। राजदंड राजा के पास रहता था और धर्मदंड पुरोहित के पास होता था। सेंगोल यानी समृद्धि का प्रतीक राजदंड। देश में इसका इतिहास ईसा पूर्व तक है। सेंगोल का सबसे पहले इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य में सम्राट की शक्ति के तौर पर किया जाता था। मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में भी सेंगोल इस्तेमाल के प्रमाण मिलते हैं। मुगलों और अंग्रेजों ने भी अपनी सत्ता और साम्राज्य की संप्रभुता के प्रतीक के तौर पर सेंगोल का प्रयोग किया था। चेन्नई में भूमध्य बंगारू ज्वेलर्स नाम से एक ब्रांड है। यह ब्रांड भूमध्य परिवार का है, जिसकी 5वीं पीढ़ी आज भी बिजनेस संभाल रही है। परिवार करीब 120 साल से चेन्नई में इस धंधे में है। बताया जाता है कि इससे पहले भी इनके पुरखे वेल्लोर के एक गांव में गहने बनाने का काम करते थे। इस ब्रांड ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया है कि माउंटबेटन ने जो सेंगोल नेहरू को सौंपा था, उसे इनके पुरखों ने ही बनाया था। तो प्यारे दर्शकों, आज की हमारी यह बेहतरीन जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, जिससे हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। प्यारे दर्शकों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहे, स्वस्थ रहे।